नमस्कार, ज्योतिष नानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ भाग्योदय वाली साइन। देखिए, जैसा कि भाग्योदय, भाग्य रेखा और इन सभी चीजों को हम लोग शनि से रिलेट करते हैं। तो शनि के माउंट पे अगर कोई चिन्ह हो तो क्या हो, बहुत डिटेल में बहुत कुछ नई बातें जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, पहले मैंने नहीं बताया है, तो इसीलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो देखिए, शनि पे चिन्ह जो होती है, यही चिन्ह आपको यश भी देता है, धन भी देता है और भाग्योदय। कहते हैं ना, कोई रेखा यदि कहीं से भी चले, हथेली के किसी माउंट से अगर शनि माउंट पे पहुंच जाए तो इट मीन्स कि आपका भाग्योदय हो चुका है। तो उसी प्रकार से अब मान लीजिए इस शनि माउंट पे, जैसा कि शनि का माउंट दबा हुआ ही अच्छा बोला गया है, ये सब तो आप लोग जानते होंगे, मैंने बहुत सारा वीडियो बना रखा है। स्पेशल साइन हो तो क्या असर होता है, तो सबसे पहले मैं स्टार के बारे में बताती हूँ कि शनि माउंट पे स्टार हो तो क्या हो। देखिए, एक साइन अगर आपके हथेली में है तो हथेली की और सारी स्थितियों को देख के डिसाइड होती है। एक दूसरी चीज, वही साइन सिर्फ पॉजिटिव फल नहीं देता है, वही साइन किसी मैटर में पॉजिटिव तो किसी मैटर में नेगेटिव फल देता है। मान लीजिए स्टार है, आपका करियर बहुत अच्छा होगा लेकिन आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो जाएगा। लाइक किसी प्रकार से, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, इस तरह से होता है। तो एक साइन एक तरह का फल नहीं देता है, वो 2-3 तरह के फल देते हैं। तो कंट्रोवर्सी वाला साइन, एक तरह से मैं बोलूँ तो ये सब साइन होते हैं जो कि कहीं पे फल अच्छा देते हैं, कहीं पे निगेटिव देते हैं, इस तरह से। तो देखिए, स्टार का साइन, शनि का माउंट ये हो गया। शनि माउंट पे कभी भी आपको स्टार दिखे तो देखिए, शनि माउंट पे स्टार होने से सबसे पहले तो ये फल अच्छा क्या होता है, दीर्घ आयु होते हैं ऐसे जातक, परिश्रमी बहुत ज्यादा होते हैं। और निगेटिव में क्या देता है, ये बहुत बड़े लेवल का बदनामी भी देता है। आपके पास पैसा बहुत है, आपने परिश्रम से बहुत पैसा कमाया, आपकी लंबी उम्र भी है, लेकिन ऐसा कुछ काम करेंगे, ऐसा कुछ आपका छवि बनेगा जो कि समाज में एक बदनामी देना, इस चीज को बताता है। तो यहाँ पे स्टार होना एक मैटर में अच्छा है, एक मैटर में बुरा है। अब क्या होता है ना, अच्छा फल क्या देगा, यहाँ पे स्टार होने से बहुत ही जल्दी लोगों का भाग्योदय होता है। आप कह सकते हैं कि 26 ईयर के अराउंड ही इन लोगों का भाग्योदय होता है। 26 साल के अराउंड ही ये लोग का भाग्योदय होगा। तो भाग्योदय हो जाएगा, इनके पास पैसे भी रहेंगे, हर चीज रहेंगे। तो ये ऐसा कर सकते हैं कि किसी अपने से छोटी जाति में शादी कर लिया, या फिर किसी तरह का इस तरह का कोई काम किया जो कि इन्हें लाइफ टाइम बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह की बदनामी देता है ये यहाँ पे स्टार, शनि का स्टार। तो ये हो गया। और देखिए, यश भी मिलता है, अगर यहाँ पे स्टार हो तो यश भी मिलता है, अच्छा फल हुआ। लेकिन अंत जो होता है ना, ओल्ड एज में आप देखेंगे बहुत सारे जातक को सब कुछ है लेकिन ओल्ड एज बहुत कष्टदायक रहा है, तो ओल्ड एज में इन लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है। और कभी देखिए, यहाँ पे स्टार हो, अगर शनि निगेटिव हो, शनि निगेटिव कहने का मतलब यहाँ पे भाग्य रेखा ना हो, लाइफ लाइन कटी फटी हो और शुक्र पे प्रॉब्लम हो, तो ऐसे जातक को लकवा और अनेक भयानक दुर्घटना और मतलब बुरी तरीके से, एक कहते हैं ना, बहुत बैड सिचुएशन में डेथ होता है। और कभी कभी हत्या का आरोप भी लगता है। अगर ये नहीं भी करें, जैसे बदनामी में बोल रही हूँ, तो ये नहीं भी करें तो इनको फंसाया जा सकता है ना, हत्या वगैरह का आरोप लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर यहाँ पे स्टार का साइन हो जाए तो। अब दूसरा क्या होता है, मान लीजिए इसके साथ अन्य स्थिति भी अगर अशुभ हो तो फिर बुढ़ापे में अन्य स्थिति देखना है। देखिए, सिर्फ स्टार का मतलब हो गया यश मिलेगा, बदनामी मिलेगी, आपको परिश्रम कराएगा, भाग्योदय 26 साल में होगा, अच्छा फल देगा। लेकिन इसके साथ अगर अन्य सिचुएशन बुरा हो तो फिर निगेटिव फल देगा। बुढ़ापे में दुख का कारण, लकवा का बीमारी, बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं, अंत बहुत बुरी होती है। ठीक है, तो ये आपको देखना। अब यहाँ पे क्रॉस का साइन का मतलब देखिए, शनि माउंट और क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट। पहले मैं बात बता देती हूँ, ये आपको जो निगेटिव चीजें जो मैं बताने जा रही हूँ, इसके लिए मैं एक चीज आप लोगों को कंफर्म करती हूँ, ये संभावनाएं व्यक्त करती है। अगर हथेली में अच्छे साइन है तो वो भी अपना फल देगा, इस नेगेटिविटी से बचाव करेगा। दूसरी चीज, आपके कर्म, आपके उपाय अगर आप करते हैं, रेमेडीज, तो ये दुर्घटनाएं वगैरह टलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जैसा कि पामिस्ट्री में ये सब संभावनाएं बताई जाती है, तो ये रिलेटेड संभावनाएं होती है। आप लोगों को डरने का जरूरत नहीं है, जरूरत से ज्यादा निगेटिव सोचने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं निगेटिव साइन जल्दी बताती नहीं हूँ। लेकिन आज मैं बता रही हूँ निगेटिव साइन, जिसमें कि क्रॉस अत्यंत ही निगेटिव साइन माना जाता है शनि माउंट पे। सबसे पहले देखिए, अगर यहाँ पे है, अगर आपकी गुरु की स्थिति गलती से भी खराब है, अगर शनि माउंट पे क्रॉस है और गुरु और शुक्र की स्थिति में जरा सा भी निगेटिव है, या फिर कुंडली में भी आप देखेंगे
तो इन लोगों को संतान के सुख से लाइफ टाइम वंचित रहना पड़ता है। ऐसे लोग अगर कहीं से गोद भी लेते हैं संतान, तो उस संतान से इन्हें सुख नहीं मिलता है, जिनको भी शनि माउंट पे क्रॉस हो तो। दूसरा चीज क्या होता है, लड़ाई में इन्हें चोट लगने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। लड़ाई झगड़े में ये लोग बहुत ज्यादा पड़ते हैं, उसमें चोट चपाट लगने की संभावना बढ़ जाती है। अकाल मृत्यु भाग्यहीनता का कारक होता है। आपका लक लाइन कितना भी स्ट्रांग हो, अगर यहाँ पे क्रॉस हो तो ये सब प्रॉब्लम होती है। और एक चीज होता है, इच्छा के विरुद्ध कार्य होता है। ये लोग का इच्छा कुछ होगा, हमेशा इच्छा के विरुद्ध कार्य होगा। सुसाइडल थॉट्स आते हैं इनके अंदर। और अगर मान लीजिए यही साइन अगर आपकी फिंगर से जुड़ी हुई हो ऊपर की ओर, तो ऐसे लोग दुष्ट चरित्र भी होते हैं, कमजोर होते हैं, निराशा हताशा इन लोगों को बहुत ज्यादा रहती है लाइफ में। और गुप्त विद्याओं में भी रुझान, देखिए ये क्रॉस जो है ना गुप्त विद्याओं में भी रुझान देता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्रॉस यहाँ का क्रॉस एक अलग फल देता है ना। यहाँ का क्रॉस आपको अलग फल देगा, बट यहाँ का क्रॉस बिल्कुल अलग फल देता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो यहाँ पे होता है तो ये चीज होता है इन लोगों में। अब देखिए क्या है, इसके साथ अगर विभिन्न स्थितियां हो, मान लीजिए एक्स हो, मतलब क्रॉस का साइन शनि माउंट पे हो और शुक्र माउंट आपका दबा हुआ हो, शनि पे क्रॉस हो, शुक्र माउंट दबा हुआ हो, और इस पे कोई भी लाइन स्पष्ट लाइन ना दिखे, तो इन लोगों को देखा गया है संतान के सुख बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि शुक्र आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सूचक होता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, इन लोगों को लाइफ टाइम संतान का सुख नहीं देता है। तो ये चीज होता है। अगर मान लीजिए उंगली के पास हो, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये इन लोगों को तंत्र मंत्र जादू टोना करने वाले होते हैं और इन्हें भी संतान के सुख से वंचित रहना पड़ता है अगर ये क्रॉस यहाँ। इसीलिए शनि का क्रॉस बहुत ही बैड इफेक्ट डालता है, इसीलिए मैं आप लोगों को पहले ही बता दी हूँ। देखिए अगर शनि पर मान लीजिए क्रॉस हो, अगर आपके लाइफ पार्टनर का बहुत अच्छा सब कुछ हो, तो ऐसा नहीं आपको संतान का नहीं होगा, संतान तो होगा, हो सकता है उस संतान से आपको पर्सनली सुख ना मिले। तो ये भी कभी कभी देखा गया। लेकिन लेडीज के हाथ में हो तो ये बहुत ही निगेटिव होता है, बहुत ही निगेटिव। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको ट्रायंगल हो, तो ट्रायंगल यहाँ पे क्या होता है, तो ये लोग बहुत बड़े सिद्धि पुरुष अघोर वगैरह के हथेली में आप देखेंगे, जो कि बिल्कुल तंत्र मंत्र से एक तरह से खेलते हैं, बहुत ज्यादा उनको डीप नॉलेज सिद्धि प्राप्त होता है, तो उनके हथेली में आपको ये ट्रायंगल देखने को मिलेगा। गुप्त विद्याओं में विशेष लाभ होता है और एकांतवास होते हैं, साधुत्व को धारण करने वाले होते हैं। अक्सर आप देखेंगे साधु वगैरह जो कि एकांत में रहते हैं, बहुत ज्यादा दिन तक मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं, बहुत टाइम तक मेडिटेशन कर सकते हैं। और योगी और बहुत अच्छे से चित्रकार के हाथ में, देखिए चित्रकारी भी एक तरह से आप तपस्या है। आप जब तक आप एकाग्र नहीं होंगे, एकांत नहीं होंगे, तब तक कोई अच्छे चित्र आप नहीं बना सकते हैं। तो चित्रकारी भी बहुत अच्छा होता है इन लोगों का। और धर्म करने वाले होते हैं, तर्क वितर्क करने वाले होते हैं, व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा होता है, स्वाभिमानी होते हैं। तो यहाँ पे ट्रायंगल हद तक सही बोला गया है। देखिए शनि पे सबसे अच्छा होता है कोई भी चिन्ह ना हो, सिर्फ एक खड़ी लाइनें हो या वर्ग हो, ये सबसे अच्छा साइन होता है। ठीक है, अगर आप एक पारिवारिक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, एक नॉर्मल लाइफ, तो ये साइन सिर्फ अच्छा होता है। अब देखिए जाल में क्या होगा, अगर शनि के माउंट पे जाल हो, तो जाल जैसा कि 3 लाइन खड़ी 3 लाइन सोई हुई, मतलब स्लीपिंग 3 लाइन आपको स्टैंडिंग होना चाहिए, तो जाल का निर्माण होता है। कम से कम, ज्यादा हो तो जाल होता है। तो इस तरह से हो अगर जाल का साइन, तो इन लोगों को जेल यात्रा करने वाले होते हैं, जेल जरूर से जरूर जाते हैं। ठीक है, चाहे 1 दिन के लिए जाए, चाहे 1 साल के लिए जाए, लेकिन ये लोग जाते ही जाते हैं जिनका भी यहाँ पे जाल का साइन हो। तो जेल जाना, संकालू होते हैं, आलसी होते हैं, कंजूस होते हैं, बात बात पे इन्हें बदनामी मिलती है। और देखिए अपसे और एकांतवाद होते हैं, बुढ़ापे में दरिद्रता आती है इन्हें। आप जवानी में फिर भी ये लोग जी लेते हैं, लेकिन बुढ़ापे इनकी बहुत ज्यादा दरिद्रता के साथ कटती है, अच्छी नहीं मानी गई है यहाँ पे भी जाल का साइन। और यदि लक लाइन में टच करे तो क्या होता है, अगर मान लीजिए ये जाल यहाँ पे हो और यहीं से कोई लक लाइन लाइक इस प्रकार से निकले, ठीक है, जाल का साइन के साथ में अगर लक लाइन को टच करे तो ये बहुत ही खराब होता है। ऐसे व्यक्ति की हत्या होती है या फांसी होता है या आजीवन कारावास होता है। जिनके भी हथेली में इस प्रकार से साइन देखेंगे, आजीवन कारावास, हत्या, फांसी वगैरह होने की संभावना। देखिए शनि से रिलेटेड मैं इसलिए इतना नेगेटिव बता रही हूँ क्योंकि शनि जो है ना निराशावादी ग्रह बोले जाते हैं, तो इनसे आपको अक्सर निगेटिव फल ही ज्यादा मिलता है, बहुत कम पॉजिटिव फल मिलता है। यहाँ की शनि को बोलते हैं हम लोग कर्म प्रधान, यहाँ की तक की आप चीटी एक मारते हैं उसका भी फल देते हैं शनि। तो इसलिए यहाँ पे ये साइन होने का मतलब ही होता है इन सभी साइन का कहीं ना कहीं आपका कर्म किसी भी जन्म में, जरूरी नहीं आपने इस जन्म में ही खराब किया हो, इस बदौलत आपको ये फल मिल रहा है,
किसी भी जन्म में आपने कुछ कर्म किए हैं तो उसके फल आपको मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे काला तिल हो तो वो भी बहुत निगेटिव होता, असंभावित घटनाएं होती है जिसको आप लोग एक्सपेक्ट नहीं करे होंगे कि ये चीज हो सकती है। ऐसी ऐसी घटनाएं होती है, दुर्घटनाएं होती है। प्रेम में बदनामी इन लोगों को बहुत ज्यादा, अगर शुक्र माउंट जरा सा भी खराब हो तो प्रेमी ही इनकी एक तरह से, आप सुनते होंगे ना कभी कभी न्यूज वगैरह में कि प्रेमी द्वारा ही हत्या कर दिया गया, प्रेमी द्वारा ही प्रॉब्लम हो, तो ये चीज होता है। या फिर दाम्पत्य जीवन में शादी के बाद हिंसा वगैरह में मौत हो जाना, इस तरह से चीजें होती है। यहाँ पे काला तिल बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। विष और जल से मृत्यु की योग बनता है अगर शनि पे काला तिल हो तो। अब देखिए यहाँ पे वर्ग हो तो क्या होता है, अगर यहाँ पे वर्ग का साइन हो जो कि अच्छा साइन बोला गया है, तो जितनी भी निगेटिव चीज मैंने बताया है अभी पीछे, वो सारी चीजों से ये रक्षा करता है। आप सपोज किसी गाड़ी में जा रहे हैं, पूरा एक्सीडेंट हो गया, सबको कुछ ना कुछ हुआ, आपको एक खरोच तक नहीं आया, तो शनि पे वर्ग है तो इट मीन्स आप बच जाएंगे। बड़ी से बड़ी दुर्घटनाओं से भी आप आसानी से निकल जाएंगे। तो ये होता है और हर कार्यों में सफलता मिलता है। और सफल ज्योतिष वगैरह के हथेली में शनि पे इस तरह से वर्ग का साइन होता है। ये काफी अच्छा और पॉजिटिव साइन है। अगर यही वर्ग के अंदर स्टार हो, अगर मान लीजिए किसी भी जातक के वर्ग के अंदर स्टार हो, तो हत्या वगैरह बहुत बड़ी बड़ी, आप सुनते होंगे ना कहीं के फैमिली में सबका एक्सीडेंट हो गया, सबकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ, लेकिन एक आदमी को कुछ भी नहीं हुआ, वो संजोग से वहां से चला गया, किसी न किसी वजह से बच गया। तो लाइक अगर यहाँ पे इस तरह से हो तो ये बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं से बच सकते हैं। अगर यहाँ पे द्वीप हो तो वही दुर्भाग्य, जल, धन, जन, साहित्य, संघर्ष लाइफ में बनी रहती है। सेल्फिश हो जाते हैं जातक अगर यहाँ पे द्वीप हो तो। द्वीप का साइन लाइक इस प्रकार से हो तो ये भी बहुत निगेटिव साइन होता है। और देखिए त्रिशूल हो तो त्रिशूल तो अच्छा बताया गया। त्रिशूल में क्या होता है ना, तंत्र ज्ञान, गुण, नीति, उदारता बहुत ज्यादा जातक में होता है और तंत्र का बहुत अच्छा ज्ञान होता है और बहुत ही धनी होते हैं ये लोग, उदार स्वभाव के होते हैं। तभी तो देखा गया किसी किसी के हथेली में अगर त्रिशूल का साइन हो तो उन्हें मन में होता है कि ये सारे कुछ हम दान करके साधु बन जाए, कहीं चले जाए। तो लाइक इस तरह से होता है अगर यहाँ पे आपको कभी भी त्रिशूल दिखे तो। यव का साइन इस प्रकार से होता है। यव का भी साइन निगेटिव ही बोला गया है। यव का साइन से भी आपको प्रॉब्लम होगा, कष्ट होता है। अब क्या है ना कि यहाँ पे अगर इस तरह से खड़ी लाइनें हो तो बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। अगर स्लीपिंग लाइनें हो तो ये आपके रुकावटें को दर्शाता है, ठीक है। अगर ग्रिडल ऑफ वीनस बनता है तो उसकी एक अलग फल हो जाती है। अब देखिए क्या इतने सारे पॉजिटिव साइन हो तो इट्स ओके, पॉजिटिव साइन है तो बहुत अच्छी बात, बट नेगेटिव साइन हो तो क्या करें। तो नेगेटिव से साइन हो तो शनि से रिलेटेड रेमेडीज करें। देखिए शनि के गुरुदेव होते हैं शिव जी, आप शिव जी का पूजा कीजिए। दूसरी चीज क्या है ना कि आप अपने छाया को दान कीजिए। एक्सट्रीम लेवल का अगर निगेटिव होने लगे चीजें हैं आपके हथेली में तो आप शनि संबंधी दान कीजिए, काली चीजों का शनिवार के दिन छाया दान कीजिए। सबसे बड़ा चीज होता है छाया दान करना। तो इन सभी चीजों के, अगर बजरंगबली का पूजा करते हैं, अगर लाइफ का कुछ ऐसा इशूज है, अगर लाइफ लाइन भी आपकी सही नहीं है और इस तरह से नेगेटिव साइन है तो महामृत्युंजय वगैरह का जाप करना अच्छा होता है, यानी कि शिव जी का पूजा करना काफी फ्रूटफुल होता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए लिंक को। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।